मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर के ज़ेरे असर रहने की पेशगोई। दादू और सिब्बी में पारा 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। डेरा गाजी खान में 47, सखर और बहावलपुर में 46, मुल्तान में 45, पेशावर 44, लाहौर, रावलपिंडी और कोयटा में 40, जबकि कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रहने की तवक्को है। माहिरीन सेहत का मशवरा है कि ज़्यादा पानी पिएँ, धूप में कम वक्त गुजारें, धूप में निकलते वक्त सर को ढांपें, सेहत के मसाइल से बचने के लिए मुज़र सेहत मशरूबात से गुरेज करें। IMF ने तनख्वाहदार तबके और बरामदी सेक्टर के लिए टैक्स रिलीफ और FBR का टैक्स वसूली का हदफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। जंग और दी न्यूज़ में मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स वसूली का हदफ बढ़ाने की सूरत में ही रिलीफ मुमकिन है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान देरीना तनाज़ात हल होने का इम्कान फिर से पैदा हुआ है और ये दोनों मुल्कों के लिए मौका है। अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग। तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा है कि अमरीकी शमूलियत और मुआवनत के सबब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हुई। हरीफ जंगबंदी जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के एजाज से नवाज दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल दी। तकरीब से खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अमन की हमारी ख्वाहिश को कमजोरी समझने की गलती न की जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए फील्ड मार्शल का किरदार निहायत अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में अंडरपास प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए जना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। बन्नू में मंडान फतह खेल पुलिस चौकी पर नामालूम अफराद का हमला, एक अहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुल्ज़मान की तलाश के लिए इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। मीडिया हमारा फ़ख्र है। आप लोगों ने दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सच बोलते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा मीडिया हमारा पिलर है, आपने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी। आला अस्करी हुकाम ने कहा कि ग़ज़वा बदर में 313 मुसलमानों ने अपने से बड़ी ताकत को शिकस्त दी। दुश्मन पर गलबा पाकिस्तान के लिए गैबी मदद थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा वार किया कि दुश्मन के पास कोई जवाब नहीं था। दुश्मन को वो ज़ख्म पहुँचाया कि वो जारहियत की जुर्रत नहीं कर सकता। जंग बंदी के लिए भारत ने मसालहतकारों के ज़रिए रब्ता किया। पाकिस्तान को अपने जौहरी तहफ़्फ़ुज़ाती निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल ढांचे की मजबूती पर मुकम्मल एतमाद है। साबिक अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन के भारतीय मीडिया को बयान पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा यह अमर काबिल अफसोस है। जॉन बोल्टन का बयान राजनाथ सिंह के बयान के बाद सामने आया। राजनाथ सिंह एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। भारत के जौहरी हथियारों का कंट्रोल राजनाथ सिंह जैसे अफराद के हाथ में है। दर हकीकत आलमी बरादरी को ज़्यादा तशवीश इस पर होनी चाहिए। भारत में बढ़ती इंतहा पसंदी जौहरी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक जायज़ ख़दशात को जन्म देती है। पाकिस्तान बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का हर कीमत पर खात्मा करेगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक शुरका ने कहा खुजदार में भारत की पुष्पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए सफाकी की गई। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा है। ताकत और धमकी आमेज रवैये से पाकिस्तान पर दबाव डालने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। फोरम ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुतहरिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरकोबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का अज़्म दोहराया। शुरका ने कहा मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स भारतीय प्रोपेगेंडा, जाली खबरों और जंगी जुनून के खिलाफ रियासत के साथ खड़े रहे। पाकिस्तानी मीडिया ने हकायक और अदाद शुमार को दुरुस्त तरीके से पेश किया, अवामी एतमाद को फ़रोग दिया और गलत मालूमात का तदारुक किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गैर मामूली पेशा वराना सलाहियत और पाकिस्तानी कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। कहा बैरूनी जारहियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म है।
मोदी सरकार 100 मरतबा सोचेगी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला आवर होने के लिए, कि उसको पता चल गया कि हमारी बरी फौज, हमारी फ़ज़ाई फौज और हमारी बहरी फौज मिलकर पूरी तरह तैयार हैं। और जिस तरह इन 4 दिनों में 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है आज इस मौके के ऊपर। पाकिस्तान ने 71 की जंग का बदला ले लिया। भारत के वो जहाज गिराए जिस पर उसको बड़ा नाज था। अब किसी हमले से पहले मोदी सरकार 100 बार सोचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब, कहा रिवायती जंग में भारत की बरतरी का तासुर गलत साबित कर दिया। सिपा सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से सबको लीड लिया। जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल जाता, पाकिस्तान कश्मीरियों का साथ देता रहेगा। वज़ीर आज़म ने शोहदा के लवाहिकीन में इमदादी रकूम के चेक्स तकसीम किए। है कि जो हशर किया है आसमानों में, हवाओं में, और जो हशर उनका हुआ ज़मीन पे, तो मेरा ख्याल है कि शराफत इसी में है, इज़्ज़त भी इसी में है कि अब आराम से सुलह कर लें और अब पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में हम लेके जाएं। मेरा ख्याल है वो पॉलिटिकल जो है ना उनकी कंपल्शन उनके सामने आ रही है। हमारा पाकिस्तान की ऑफर के इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, और अगर हमारे हाथ साफ ना होते तो हम ये कभी ऑफर नहीं कर सकते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे, सिफारती ताल्लुकात बढ़ाने को तैयार हैं। भारत को पैगाम है, इज्जत इसी में है कि हमसे सुलह कर ले। पहलगाम वाक़े पर हाथ साफ ना होते तो तहकीकात करवाने की पेशकश ना करते। एक सवाल पर कहा अफगानिस्तान से ताल्लुकात में बेहतरी की तजवीज़ चीन ने दी थी, अब उनकी तरफ से मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। उसूली तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने एक दूसरे के मुल्क में सफ़ीर भेजने पर इत्तफाक कर लिया है। खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले में जख्मी एक और तालिबा दम तोड़ गई। 5 बच्चों की हालत तशवीशनाक। खुजदार बम धमाके में शहीद 2 बहनों को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की खुजदार बम धमाके में शहीद 2 बहनों की नमाज जनाजा में शिरकत। बस पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में 4 तालिबात और 2 जवान शहीद और 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हुए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत कशीदगी कम कराने में अमरीकी किरदार तस्लीम कर लिया। एक इंटरव्यू में जयशंकर ने कहा अमरीका के पाकिस्तान और भारत दोनों से राब्ते थे, कई और मुल्क भी राब्ते कर रहे थे। ये फितरी बात है कि 2 मुल्क तनाज़े में घिरे हों तो दीगर ममालिक राब्ते करके अपनी परेशानी का इजहार करते हैं, लेकिन जहाँ तक जंगबंदी का ताल्लुक है तो ये बात पाकिस्तान और भारत दोनों के दरमियान बराह रास्त तय हुई है। राजस्थान में वज़ीर आज़म मोदी के खिताब पर अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि मोदी जी खोखली तकरीरें करना बंद करें। आपने ट्रंप के आगे झुककर भारतीय मफादात की कुर्बानी क्यों दी? सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों आपका खून खोलता है? आपने भारत की इज्जत पर समझौता किया है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात में फ़रोग पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जंग बंदी मुआहदे में सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारती रवाबित में मजीद इस्तेहकाम चाहता है। पाकिस्तान खत्ते के तनाज़ात के हल में अमरीका के साथ खड़ा है। बजट के लिए कुछ जो 4-5 हमारे ज़रूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइज़र है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, मैं मुझ समेत, उनकी एक मुलाकात ज़रूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते तो फिर IMF के हवाले से मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि IMF के हवाले से जो हमारे पे लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे ने वाय सूबा है कि IMF के तमाम टारगेट पूरे किए हैं, पाकिस्तान के लिए किए, पाकिस्तान हमारा है। लेकिन अगर ये रवैया है तो फिर IMF की जो इनकी शराइत है उसके अंदर हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे, फिर ये जाने उनका काम जाने। इस तरह नहीं हो सकता।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। 2 घंटे से ज़ायद वक्त की मुलाकात में पार्टी अमूर, सूबाई मामलात और बजट पर बात हुई। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा कि हमारे लोगों की मुलाकात नहीं होने दी गई तो IMF की शराइत पर हम साथ नहीं देंगे। बजट के लिए हमारे 5-6 लोगों को बानी PTI से मिलने दिया जाए। IMF का पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम और तरक्की में ताउन जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF के वक्त की मुलाकात। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुतालिक मौशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इस्लाहात के साथ इदारा जाती इस्लाहात में भी तेज़ी लाई जाएगी। गवर्नर सिंध की सदर जरदारी और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। कामरान टिसोरी का कहना है कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में फ़ौज के पीछे सियासी क़यादत और पूरी कौम थी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तरह मईशत की बेहतरी के लिए प्लान बनाया जाए। दुश्मन के खिलाफ फ़ौज सीसा पिलाई दीवार बनी, अब फौलादी मईशत बनाई जाए। गवर्नर सिंध का इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस से भी खिताब। कहा मुल्क को माशी इस्तेहकाम के लिए मिसाक़ मईशत नागुज़ीर है। सियासी जमातें भी इख्तलाफात भुलाकर मईशत के लिए मुत्तहिद हो जाएं। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से तुर्की के सफ़ीर को यादगारी शील्ड पेश की गई। HBL PSL 10 के एलिमिनेटर 2 में लाहौर कलंदर्स की टीम आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के मद्दे मुकाबल होगी, जिसकी फातेह टीम इतवार को कोयटा ग्लैडिएटर्स से फाइनल में टकराएगी।